जी बैठ जाओ। राम राम जी। रुक जाओ रुक जाओ। बहुत देर हो चुकी, मैं जानता हूं। अब सुन लो मेरी बात, सुन लो, सुन लो, सुन लो आप। एक उत्सव की तरह आज का एक कार्यक्रम का आयोजन हो पाया। केंद्रीय विद्यालय संगठन देश की एक जानी मानी संस्था है। 122 केंद्रीय विद्यालय के स्कूल उत्तर प्रदेश में हैं। एक शामली को आपको मिल रहा है काबड़ौत में। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। पर्दे के पीछे मैं आपको बता सकता हूं, क्योंकि भारत सरकार कैबिनेट तक इसका अनुमोदन जाता है, तो भारत सरकार के लिए भी बहुत बड़ा अहम फैसला है। और पर्दे के पीछे बहुत लोग प्रयासरत रहते हैं। हर कोई चाहता है कि मेरे क्षेत्र में ऐसी संस्था बन जाए। तो आप सब बधाई के पात्र हैं। शिक्षा में आपने रुचि दिखाई, ये अगली पीढ़ी के लिए बेहद जरूरी है। हम इस स्कूल के माध्यम से इस क्षेत्र के नौजवानों को एक सकारात्मक संदेश उनके जीवन के लिए देना चाहते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था कि दो में से तुम्हें चाहिए कलम या तलवार। मन के ऊंचे भाव की तन में शक्ति, विजय अपार। या तो कलम ले लो या तलवार ले लो। लेकिन आज के आधुनिक युग में तलवार की जरूरत नहीं पड़ रही। अब नॉलेज इकोनॉमी है, ज्ञान का संचार, नए आइडिया, नवाचार, नए काम जो पहले संभव नहीं थे, आज वो गांव के हमारी बच्चियां, हमारे बच्चों के लिए भी वो संभव हो चुकी हैं चीजें। तो इस नए प्रतिस्पर्धा में, नए सामाजिक व्यवस्था में हम हर नौजवान को वो आत्मविश्वास देना चाहते हैं कि अगर उन्होंने अपने लिए कुछ सोचा है और विचार उनके ठोस हैं, अच्छे हैं समाज के लिए, तो बहुत कुछ उपलब्धियां वो अपने लिए कमा सकते हैं। उनको गाड़ी कमाई करनी होगी, मेहनत करनी होगी, चुनौतियों का सामना करना होगा, कुर्बानियों के लिए अपने आप को ढालना होगा, तैयार करना होगा। मैं जो दायित्व आपने मुझे दिया, भारत सरकार में जो जिम्मेदारी मुझ पे है, उसका सीधा संबंध और ताल्लुक देश के नौजवान युवा शक्ति से है। और मैं बताना चाहता हूं कि खास तौर से कौशल विकास कितना महत्वपूर्ण विषय है, कभी ने उस विषय को संज्ञान नहीं लिया। प्रधानमंत्री जी जहां भी जाते हैं वो इस पे बल देते हैं कि कौशल विकास अति महत्वपूर्ण है और देश की युवा शक्ति को उसको पहचानना होगा। जो देश के एम्प्लॉयमेंट देने वाले लोग हैं, आज दो ऐसे उद्यमियों को मैंने निमंत्रण यहां दिया। बहुत छोटी सी सरल सी बात है, ये उस दुनिया से आते हैं जो आपके बीच काम करना चाहते हैं। गांव की पृष्ठभूमि में किसान को लाभ पहुंचाने के लिए इन्होंने कुछ बनाया है, लेकिन वो बात उन तक, आप तक पहुंचेगी कैसे? तो मुझे अच्छा लगा, एक हमारे आंध्र प्रदेश के साथी आए, उन्होंने इंग्लिश में बोला, कोई बात नहीं, शामली है या सब इंग्लिश समझते हैं। दूसरे ड्रोन की बात कर रहे थे कि हम मैपिंग, डिजिटल मैपिंग कर लेंगे। ये सारे वो टूल्स हैं, ये वो काम है जो अब किसान को भी यूज करने पड़ेंगे। तकनीकीकरण का प्रभाव हर क्षेत्र में है और बहुत देसी खेती करने वाले लोग भी अब समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि बहुत कुछ उनके पास ऐसे औजार और तरीके उपलब्ध हैं, बस उन्हें समझने की देर है। तो इसलिए हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, गांव से आपसे सीधा आपको लाभ मिले, इस प्रयास पे दो उद्यमों को मैंने यहां बुलाया। मैं साफ कर देना चाहता हूं, इनका कोई राजनीतिक ताल्लुक हमसे नहीं है। हमने एक मंच बनाया है किसानों के बीच, किसानों की बड़ी ताकत, बड़ी संख्या यहां आई है और इतनी इच्छा थी कि वो जो बात कर रहे हैं वो आप तक पहुंचे, आप उसे समझें और ठीक पसंद में आए बात, राजी हो तो उसका उपयोग करें। राजनीति भलाई के लिए होती है, राजनीति विकास का माध्यम होता है। और ये बात मैंने चौधरी अजीत सिंह जी को करीब से देख के सोची और
उनके हर बात पे ये होता था कि पैमाना क्या होगा, फैसले का पैमाना वो होगा कि तुम्हारे निर्णय से, तुम्हारे सोच से, तुम्हारे प्रयास से, तुम्हारे फैसलों से व्यापक जनता को लाभ मिल रहा है नहीं। वही उनका सोचने का पैमाना था। आपकी नफ्स हमेशा वो टटोल के रखते थे। वे जानते थे कि वो आपके लोग क्या सुनना चाहते हैं, उनके माध्यम से, उनकी कलम से क्या काम देखना चाहते हैं। और इसलिए जब जब उनको अवसर मिला, उन्होंने बहुत प्राथमिकता दी कि मेरे क्षेत्र में जो हम लोगों की पहचान है वो और बुलंद हो सके। कभी कभी चीजें होती हैं, हम लोग साझे सरकार में हैं, किसी और सोच को लेकर के शायद एक प्रस्ताव आया था, लेकिन मेरा यह मानना था और किसानों के बीच मैंने किसानों की बात समझी कि जो ड्राफ्ट शुगर कंट्रोल ऑर्डर आया था, अगर ज्यों का त्यों वो कानून पारित हो गया होता तो जितने कोलू क्रशर, जो उद्योग, जो शामली और मुजफ्फरनगर क्षेत्र की शान है, यहां रोजगार भी मिल रहा है, किसानों को लाभ भी मिल रहा है, वो पूरा उद्योग उजड़ने की स्थिति में आ जाता। तो खतरे के काले संकट के बादल, घने बादल मुझे दिखाई दिए मंडराते हुए, और मैंने आपसे हिम्मत ली। ईकड़ी में, मेरठ में कार्यक्रम में मैंने बोला कि तकनीकी जानकारी हो सकता है मुझे ना हो, आप खेती करते हो, आपको मालूम है, आप अपनी कौम की सोच सकते हो, आप गांव की स्थितियों से बेहतर जानते हो और वाकिफ हो, आप सुझाव दीजिए और भारत सरकार आपके सुझाव को सुनेगी, समझेगी और मानेगी। और मुझे बहुत खुशी है, यही लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र का कमाल है। शामली का कोई एक किसान, साधारण किसान भी ये ना सोचे कि दिल्ली उसके लिए दूर। प्रसन्न विधायक की बात मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे 6-6 घंटे लग जाते थे दिल्ली जाने में, अब तो दिल्ली दूर नहीं है। जो एक्सप्रेसवे का जाल, जो नए काम यूपी में हो रहे हैं, डिफेंस का एक बड़ा कॉरिडोर बन गया अलीगढ़ तक, बड़ी बड़ी कंपनियां जो भारत में पहले वो चीजें बनती नहीं थी, वो बन के एक्सपोर्ट होने जा रही हैं। कल मुख्यमंत्री जी ने जेवर में 6,500 करोड़ का निवेश और उसमें 3,000 लोगों को, बच्चों को नौकरी मिलेंगी। सेमीकंडक्टर की 2 बड़ी कंपनियों ने उत्तर प्रदेश में निवेश करने का निर्णय लिया, वो भी स्वागत योग्य फैसला है। ये सब नजर है जनता की और आपका आशीर्वाद बना रहे। आप देख रहे हो कि धीमे धीमे यूपी की तस्वीर बदल रही है। कोई भी बाहर से व्यक्ति निवेश तब करेगा अगर हम उसको विश्वास देंगे कि हमारे निर्णयों में स्थिरता है, हमारे काम करने के तरीके में पारदर्शिता है, हम सबके लिए समावेशी योजना बना सकते हैं और उनको जमीन पे उतार भी सकते हैं। जब ऐसी लीडरशिप मिलती है तभी कोई अपनी गाड़ी पूंजी को किसी दूसरे नए क्षेत्र में लगाकर जोखिम लेने का काम कर पाता है। आज वो हैसियत उत्तर प्रदेश की है, आप कामगारों की है, मजदूरों की है, उत्तर प्रदेश के किसानों की आज वो हैसियत है कि बहुत सम्मान और इज्जत के साथ आपको देखा जाता है और ये कहा जाता है कि यूपी में निवेश का यही सही समय है, यही समय है और यही मौका है। तो मुझे बहुत खुशी है कि चीजें जो पहले संभव नहीं थी, आज डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, सबके लिए एक नीति बन रही है और धीमे धीमे परिवर्तन सार्थक होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि कौशल विभाग की सबसे बड़ी योजना जो अभी संचालित है, मैं उसकी यहां शामली में आके चर्चा नहीं करूंगा तो बहुत टूटी हो जाएगी। 60,000 करोड़ की पूरे देश की एक योजना है जिसमें उद्योग जगत को, राज्य सरकारों को और केंद्र की सरकार को साथ मिलकर काम करना है। क्या काम करना है कि जो देश में 1,000 सरकारी ITI हैं, वहां व्यापक सुधार उसमें उस संस्था में लाने के लिए। मैं जानता हूं आज बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो किसी मजबूरी वर्ष अपनी जीवन के पढ़ाई की यात्रा में आगे बढ़ते हैं, उनके समझ में नहीं आती, वो सोचते हैं चलो अब ITI का सर्टिफिकेट ले लो, क्या पता नौकरी मिल जाए। अभी वो तार जोड़ने की जरूरत है। मैं हर नौजवान को ये वादा दिलाना चाहता हूं कि सिर्फ महज निवेश नहीं है, यह आपकी शक्तियों में विश्वास है जो भारत सरकार आपको जता रही है और दिखाना चाह रही है। हम चाहते हैं कि आपकी रुचि ITI में, आपका विश्वास ITI की उस
जो बुनियादी संस्था है उसमें और मजबूत हो और बनी रहे। 60,000 करोड़ की पूरे देश में मैं क्यों गिनाऊं, मैं शामली में खड़ा हूं तो मुझे बहुत खुशी है कि राज्य सरकार ने पहले चरण में शामली की भी जो सरकारी ITI है उसको योजना में जोड़ा है। अभी व्यवस्था बन रही है, बहुत जल्दी आप देखेंगे किसी उद्योग जगत के बड़े कंपनी को यहाँ शामली के सरकारी ITI में लाके हम खड़ा करेंगे जो आपके बीच काम करेंगे और एक मैसेज देगा शामली को। बाकी खुशी सबको है, केंद्रीय विद्यालय आपको मिल रहा है। मैं मजाक में कह रहा था स्कूल तो बनवा दूंगा लेकिन तबादला नहीं कर पाऊंगा, एडमिशन नहीं करा पाऊंगा। कहीं उसकी सिफारिश लेके आओ त्रिपाल जी, उसकी अलग व्यवस्था है। बहुत खुशी है हम सबको, मैं भी उस खुशी में आपके साथ भागी हूं। मुझे याद है यहाँ इस क्षेत्र का उस चुनाव का नतीजा, उस चुनाव का परिणाम जब आया था, कैसे हम लोगों ने साथ मिलकर मेहनत की थी। कैराना क्षेत्र के हर गांव में मैं गया, बहुत बड़ा प्यार आपने दिया और वो कठिन समय पार्टी के लिए था। उस समय दोबारा आपने इच्छा जाहिर की कि दल को खड़ा करना है। लोक दल हमारी पुरानी पार्टी है और जब आप संख्या में अपने दल के साथ खड़े हो गए तो और देर क्या थी, एक के बाद एक कारवां हमारा लंबा बनता गया और आगे और अभी अंगड़ाई बाकी है। हम लोगों को साथ मिलकर और काम करना है। मैं धन्यवाद देता हूं आज के सभी कार्यकर्ताओं को जो ये सब चीज संभव हो पा रही हैं और बहुत खुशी है। मेरे नाम की भी जो है, अगर आपने पकौड़ी खाई होंगी तो मेरे नाम की भी खा लेना, लड्डू खा लेना। बहुत जल्दी सुचारू रूप से केंद्रीय विद्यालय चलेगा तो स्कूल में आएंगे, कार्यक्रम करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।